हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया, शानदार, जानदार, एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। आज प्यारे बच्चों अपन बात करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 अपने पास में दे रखा है। यदि एंगल बी और एंगल सी ऐसे न्यून कोण हो जिससे साइन बी इक्वल साइन क्यू, तो अपने उचित करना है कि एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से डील कर सकते हैं। पहला मेथड जो बुक में दे रखा है अपने, उससे अपन बात करेंगे। सॉल्यूशन अपन करते हैं। माना त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। अपन ने कहा कि भाई एक त्रिभुज मैंने मान लिया कि ए बी सी समकोण त्रिभुज हो गया। अब इसमें अपने को ध्यान रखना है कि बी और क्यू की बात हो रही, तो इस बी को, एंगल बी को अपन यहाँ नहीं लेके यहाँ लेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगले में अपने पी क्यू आर की बात हो रही है, तो क्यू की बात हो रही है, तो मैंने ले लिया कि पी क्यू और आर, ठीक है। ये अपना समकोण होगा। नौ अब यहां पर अपने को क्या दे रखा है? यहां दे रखा है अपने को यहाँ साइन बी बराबर साइन क्यू दे रखा है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर साइन बी की वैल्यू निकालना चाहूँ, तो आपने कहा सर साइन बी की अगर वैल्यू निकालते हैं लाल बट्टा कक्का से, तो लंब बटा कर्ण अपने को पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है, जी होती है। अगर इस एंगल बी की मैं बात कर रहा हूँ, तो एंगल बी की जो सामने वाली साइड होगी, आपने कहा सर वो लंब होगी। समकोण के सामने वाली साइड जो होती है, आपने कहा वो कर्ण होती है, और जो बच गया वो आधार होता है। ये अपना क्या हो गया? आधार हो गया। सिमिलरली इस ट्राइंगल में ये भी सेम कहानी चलेगी। आपने कहा सर बिल्कुल चलेगी। ये लंब हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आधार हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल। साइन बी की बात कर लेता हूँ, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? आपने कहा सर ये अपने पास में हो जाएगा ए सी लंब बटे कर्ण यानी ए बी, ठीक है जी, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करता हूँ साइन क्यू की, तो साइन क्यू भी अपना लंब बटे कर्ण, और साइन क्यू किस में आएगा? इसमें, इस ट्राइंगल में पी क्यू आर में। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर क्या है? आपने कहा सर पी आर है, और कर्ण क्या है? पी क्यू। इनके अनुसार अपन बात करते हैं प्रश्नानुसार। आपने कहा सर साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन क्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए सी बटा ए बी है वो इक्वल है पी आर अपॉन पी क्यू के। मैंने क्या किया? मैंने ये किया, जो ए बी है उसको तो यहाँ लेके चला गया, और जो पी आर है उसको यहाँ लेके आ गया। इतनी बात समझ आती होगी आपको? आपने कहा सर आती है। तो इससे क्या हुआ? जो वैल्यू है अपने पास में आ गई, ए सी अपॉन पी आर इक्वल आ गया ए बी बटा पी क्यू की। इसको अपन के को रख लेते हैं,
ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब मैं बात करता हूँ किसमें, समकोण त्रिभुज एबीसी में। समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय। अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ तो आपने कहा सर कर्ण का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल आएगा किसके, ए सी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के। इट इज क्लियर। आपने कहा सर ये बात हमारे समझ आती है। अगर यहाँ से मैं बी सी की वैल्यू निकालता हूँ तो आपने कहा सर इस ए सी को इधर भेज देते हैं तो बी सी स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और मैं इसका स्क्वायर हटा देता हूँ, स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ लग जाएगा अपने पास में रूट। इसी प्रकार अगर इस त्रिभुज में पी क्यू आर में अगर मैं पी क्यू निकालना चाहूँ तो आपने कहा सर समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय। आपने कहा सर सबसे बड़ी वजह पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा पी आर के स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। क्यू आर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपने कहा सर पी आर को इधर भेज दो तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर और ऊपर लग जाएगा रूट। ये बात आपके समझ आई होगी। क्यू आर की वैल्यू अपने पास में आ गई और उधर अपने पास में बी सी की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं अगर मैं यहां से निकालूं बी सी बटे क्यू आर, बी सी में क्यू आर का भाग लगा देते हैं तो अपने पास में आ जाएगा रूट रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है जी। आपने कहा सर सही है इक्वल टू, आपने कहा सर ए बी की वैल्यू यहाँ से मैं निकालना चाहूँ तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी के पी क्यू, कहाँ से आएगी, इस इक्वेशन से। यहाँ से ए बी निकालना चाहूँ तो अपने पास में यहाँ से ए बी निकालना चाहिए तो ए बी की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस पी क्यू को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, के पी क्यू आ जाएगी। तो ए सी इज इक्वल टू के पी आर आ जाएगा। तो वैल्यू अपन पुट कर देते हैं यहाँ। आपने कहा ए बी की जगह लिख देता हूँ मैं के स्क्वायर
पी क्यू स्क्वायर माइनस ए सी की वैल्यू क्या है अपने पास में, ए सी की वैल्यू मैंने कहा अभी बताइए आपको, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर नीचे वाली वैल्यू अपनी चल रही है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आपने कहा सर दोनों में के स्क्वायर कॉमन आ रहा, तो के स्क्वायर का रूट अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बाहर आ जाएगा के, अंदर बचेगा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आपने कहा सर ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी अपनी, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अपने के, यानी जो बी सी अपॉन क्यू आर है वो किसके इक्वल आ गया, वो अपने के इक्वल आ गया। बी सी अपॉन क्यू आर किसके इक्वल आ गया, के इक्वल आ गया। ठीक है जी, या मैं लिखना चाहूँ यहाँ इक्वेशन लिख देता हूँ। कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू है के, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो समीकरण नंबर 1 है दो से आपने कहा तीनों के इक्वल है, यानी ए सी अपॉन पी आर इक्वल हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। अगर दो त्रिभुज अपने पास में दे रखे हो और उनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होते हैं, तो अपन बोल सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो नियम लग जाता है कौन सा, एस एस एस, साइड 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 समरूपता नियम से त्रिभुज ए सी बी, ये समरूपता का निशान होता है, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर क्यू। अगर त्रिभुज समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः संगत कोण का मतलब आपने देखा यहाँ पे आपने देखा ए सी बी समरूप हुआ किसके, पी आर क्यू के। ऐसा होने से क्या हुआ, ए तो पी के इक्वल आएगा, सी आर के इक्वल आएगा और बी क्यू के इक्वल आएगा। इसका मतलब यही हुआ एंगल बी इज इक्वल आ जाएगा किसके, एंगल क्यू के। ये अपने को प्रूफ करना था। आई होप बात समझ आई होगी। अपन बात करेंगे अब इसका टाइप नंबर 2 कि दूसरे तरीके से इसको अपन कैसे डील कर सकते थे। ध्यान से देखना भाई। टाइप नंबर 2 की मैं बात करता हूं। तरीका नंबर 2, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या बोलता है, सॉल्व करते हैं। मैंने कहा अगर दोनों ट्राइंगल, दोनों त्रिभुज अलग अलग नहीं होकर एक ही होते तो अपन कैसे इसको डील करते हैं। मैंने कहा कि भाई ये अपना समकोण त्रिभुज हो गया। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, क्यू मान। क्या ये एंगल 90 डिग्री का हो गया क्या,
आपने कहा सर ये 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये अगर 90 डिग्री का हुआ, मैंने कहा ये अगर 90 डिग्री का हुआ, तो आपको पता है टोटल 180 होता है, तो इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा। यानी 90 का इक्वल होने का मतलब दोनों ही 90 से कम होंगे। दोनों ही क्या होंगे? 90 से कम। इसका मतलब ये दोनों ही न्यून कोण हुए, और यही अपने को पूछा था कि भाई न्यून कोण होना चाहिए। तो आपने कहा सर यहाँ ये बी कोण भी, क्यों कोण भी क्या है? न्यून कोण है। और ये भी क्या है? न्यून कोण है। अब मैंने मान लिया कि भाई त्रिभुज बी ए क्यों एक समकोण त्रिभुज है। माना त्रिभुज बी ए क्यों एक समकोण त्रिभुज है, और जहां अपने को क्या दे रखा है? जहां अपने को दे रखा है साइन बी बराबर साइन क्यू, यानी कोण बी और कोण क्यू को अपने को इक्वल करना है, ये अपने को दे रखा है। नाउ मैंने कहा भाई अगर मेरे को साइन बी निकालना है, तो आप बोलोगे सर लाल बटा कक्का से अपन इसको निकाल सकते हैं। लाल बटा कक्का यानी लंब बटे कर्ण होता है साइन की वैल्यू। आपने कहा साइन की वैल्यू लंब बटा कर्ण होती है, ठीक है जी। लंब बटा कर्ण होती है, तो एंगल बी की बात हो रही है, तो बी की बात हो रही है, तो सामने वाली साइड, आपने कहा सर सामने वाली साइड लंब हो जाएगी। लंब होने का मतलब ये हुआ कि ए क्यू बटा कर्ण क्या होगा इसमें? आपने कहा समकोण के सामने वाली भुजा, यानी बी क्यू हो जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब क्या करते हैं, आगे देखते हैं। मैंने कहा अगर मैं बात करता हूँ साइन क्यू की, तो लंब बटा कर्ण ही लगने वाला है। अगर जब भी एंगल क्यू की बात होगी, तो क्यू की बात होने के लिए मतलब क्या हुआ? सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? आपने कहा सामने वाली भुजा लंब। लंब होने का मतलब क्या हुआ? लंब होने का मतलब ये हुआ कि अपन लिख सकते हैं कि जो वैल्यू है वो साइन क्यू की लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटा बी क्यू हो जाएगी। आपने कहा सर बिल्कुल हो जाएगी। मैंने कहा भाई इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, और इसको देता हूँ 3। आप बोलोगे समीकरण 1, 2 व 3 से इस साइन बी और साइन क्यू की जगह क्या लिख दूंगा? ए क्यू बटा बी क्यू। और इस क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं? ए बी बटा बी क्यू। ए बी बटा बी क्यू। आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया, तो आप बोलोगे सर बी क्यू इधर भी, बी क्यू इधर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। बी क्यू इधर भी, बी क्यू इधर भी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में जो रिजल्ट बचा वो बचा ए क्यू इज इक्वल टू ए बी। ए क्यू इज इक्वल टू ए बी आने का मतलब ये हुआ, ये तभी इक्वल आ सकता है, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल आई है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो, किसी त्रिभुज की दो साइड इक्वल हो, तो साइड के समूह जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो लेकिन किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के, यहाँ लिख देते हैं, किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के
सम्मुख कोण सम्मुख कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा इसके सम्मुख कोण भी है, इस भुजा के सम्मुख कोण क्या है, क्यों। अतः कोण बी बराबर कोण क्यों था, सिद्ध करना था। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अपने पास में क्या दे रखा है, अपने पास में दे रखा है कि भाई जिसका कोण सी समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई है, 29 इकाई है, और बी सी अपने पास में कितनी दे रखी है, 21 21, और ये दे रखी है 29, और ये एंगल अपने पास थीटा दे रखा है। तो अपने को निम्नलिखित के मान ज्ञात करनी है, कोस का ज्ञात करना है, साइन का ज्ञात करना है। तो अपना अगर लाल बटा कक्का की मैं बात करता हूँ, लाल बटा कक्का की मैं बात करता हूँ, अपने को बताया लंब बटे कर्ण तो साइन का मान होता है, आधार बटे कर्ण किसका होता है, कोस थीटा का मान होता है, लंब बटे आधार होता है टेन का मान। तो अपने को बताया आधार बटे कर्ण चाहिए, इसमें चाहिए लंब बटे कर्ण। तो अपने का थीटा की जो सामने वाली साइड होती है, थीटा की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है, आपने कहा सर लंब होती है। क्या लंब का मान है क्या, नहीं है। तो अपने को पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले लंब का मान निकालना पड़ेगा। लंब का मान कैसे निकालेंगे, देखते हैं। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज आपने कहा समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपने कहा कर्ण क्या है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब ए सी है तो ए सी का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस बी सी का स्क्वायर। वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू 29 है तो 29 का वर्ग आ जाएगा। इसी का मान है क्या, नहीं है, तो एज इट इज ऐसा का ऐसा रह जाएगा। बी सी का मान अपने पास में 21 है तो 21 का वर्ग आ जाएगा। 29 का अपन स्क्वायर करने के लिए जाएंगे तो भाई 29 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 29 का जो स्क्वायर होता है अपने पास में 841 होता है। और ऐसे नहीं निकालना तो एक ट्रिक मैं बता देता हूँ आपको। 29 का अगर स्क्वायर निकालना है होता कितना है, 841 होता है। निकालना के तरीका मैं बता देता हूँ, 3 स्टेप में इसको निकाला जाता है। पहले 9 का स्क्वायर लिख लीजिए 81, 2 का स्क्वायर लिख लीजिए 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 9 दूनी 18, 18 को 2 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36। यहाँ से यूनिट डिजिट एक इकाई लिखते रहे, एक लिख दिया, इस 8 को इधर जोड़ दें, 36 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपने कहा 36 में 8 जोड़ेंगे तो अपने पास में 44 आएगा। 44 का 4 लिख लीजिए और इस 4 को इधर जोड़ दीजिए, इधर 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 840। आई होप ये बात समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ए सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा, 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 21 का स्क्वायर तो कितना होता है 441 होता है। ठीक है जी। अगर मैं ए सी की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपने कहा सर 441 को इधर भेज देते, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 841
माइनस 441। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 841 में से 441 किया कितना बच गया? आपने कहा सर 400 बच गया। AC का मैं अगर स्क्वायर हटाता हूँ तो अपने पास में आ जाएगा √400। क्या 400 की वैल्यू 20 होगी क्या? आपने कहा सर 20 होगी, तो मैं लिख देता हूँ 20। क्या AC की वैल्यू अपने पास 20 इकाई आ गई क्या? आपने कहा जी सर AC की वैल्यू अपने पास में 20 इकाई आ गई। क्या मान निकालना अपने को निकालना है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इनकी मान निकाल लेते हैं। आपने कहा मैंने कहा कि भाई साइन थीटा की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है लंब बटे कर्ण। आपने कहा लंब क्या है यहाँ पे? लंब आपने कहा सर कोण के सामने वाली भुजा AC हुआ क्या? आपने कहा सर बिल्कुल AC हो गया। कर्ण क्या है यहाँ पे? AB है क्या? आपने कहा AB। तो अपने को यहाँ हटाने ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप ऐसे लिखो AC अपॉन AB। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पहले अपने पास में कितनी आई? अभी आई 20 तो आपने कहा सर 20 है। AB की वैल्यू कितनी है? आपने कहा 29 है। ऐसे अपन निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू? ऐसे अपन निकाल लेते हैं कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। ऐसे अपन ने कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। कोस लाल बटा कक्का से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे? BC। और कर्ण क्या है यहाँ पे? AC है AB। तो आपने कहा कोस की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास में कितनी आ जाएगी? आपने कहा सर कोस की जो वैल्यू अपने पास में आ जाएगी कोस थीटा इज इक्वल टू BC अपने पास में 21 है और AB अपने पास में कितना है? 29 है। अब क्या करते हैं? पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अपने कहा अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहूँ तो कोस थीटा का मान कितना है? आपने कहा 21/29 और इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। साइन की वैल्यू कितनी है? साइन की वैल्यू अपने पास में 20/29, तो 20/29 का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। आपने कहा 21 का वर्ग 441 बटे 29 का वर्ग 841। 20 का वर्ग 400 बटे 29 का वर्ग कितना आ जाएगा? आपने कहा सर 841। दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो आपने कहा दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 841। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। दोनों को जब ऐड करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा? 841 बटे 841। आपने कहा सर 841 से 841 कैंसिल आउट हो गया। 841 से 841 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने से क्या हुआ बेटा? तो वैल्यू है अपने पास में क्या आ गई? 1 आ गई। इट इज क्लियर और नॉट? आपने कहा सर क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन में डील करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में अपने पास में दे रखा है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपने कहा सर कोस की वैल्यू अपने पास में कितनी है? आपने कहा सर कोस की वैल्यू 21/29, इसका वर्ग करना है। माइनस साइन की वैल्यू कितनी है? 20/29, इसका वर्ग माइनस करना है। अपने पास में आया 21 का वर्ग 441 बटे 841, माइनस कर देंगे 20 का वर्ग 400 बटे 29 का वर्ग हो जाएगा 841। आपने कहा सर दोनों का एलसीएम नीचे नंबर सेम है तो वो का वही आ जाएगा। जब नीचे वाला नंबर सेम तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज आ जाता है। आपने कहा सर बिल्कुल। क्या 441 में से 400 जाएगा 41 बचेगा क्या? आपने कहा जी सर। क्या नीचे 400 841 बच गया क्या? आपने कहा सर बिल्कुल। आई होप ये बात समझ आई होगी। बाकी बात करेंगे अपन अगली क्लास में।